नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर उत्तराखंड आर्ट्स एंड कल्चर यानी उत्तराखंड कला और संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है उत्तराखंड के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। आज हम इस पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग उत्तराखंड से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो सेगमेंट होता है आर्ट्स एंड कल्चर वाला, ये स्कोरिंग होता है। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो अलग अलग तरह के 36 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, तो उन्हीं 36 में से आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है डौर और थाली। तो ये डौर और थाली क्या होता है, इस डौर और थाली को क्यों बजाया जाता है, इसका आयोजन कब किया जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। और लास्ट में फिर हम यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से डौर और थाली को बजाया जाता है और किस तरीके से देवता अवतरित होते हैं और किस तरीके से देवता के साथ में परिवार के लोग और जो धामी होता है वो कम्युनिकेट करता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डौर और थाली होता क्या है। डौर और थाली, तो इसका पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। देखो, डौर का मतलब होता है डमरू। जैसा आपने शिवजी भगवान का डमरू देखा होगा, तो सिंपली ये डमरू होता है। और थाली, तो जैसे आपकी नॉर्मल खाना खाने की थाली होती है वैसी होती है, लेकिन ये थाली कुछ खास होती है। अब पहले हम समझते हैं डमरू को। देखो, जो डमरू होता है ये जो तुन की लकड़ी होती है ना, जिसको रेड सीडर बोला जाता है, मतलब पहाड़ी भाषा में इसको तुन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेड सीडर बोलते हैं। तो रेड सीडर की लकड़ी से इसको बनाया जाता है, उसको अंदर से करते हैं खोखला और उसके दोनों तरफ से आपने देखा होगा डमरू कुछ इस तरह के शेप में बना होता है, इस तरीके से इसको गढ़वाली भाषा में या कुमाऊनी भाषा में डौर बोला जाता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा उस पे इधर की तरफ से ये स्किन यानी खाल लगी होती है। तो ये खाल जो होती है ये बकरी की खाल होती है और फिर इस बकरी की खाल पे हिट किया जाता है एक स्टिक से, एक डंडी से, और उस स्टिक को कहा जाता है लाकुड़। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उत्तराखंड का तो आपको ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए। तो उस लकड़ी को, जिस लकड़ी से, जिस स्टिक से इस डमरू को हिट किया जाता है उसे कहा जाता है लाकुड़। ये तो हमने समझा डमरू के बारे में। अब हम देखते हैं और इस डमरू को, जो डमरू बजाने वाला होता है वो घुटने के बीच में रखकर इसको बजाता है, यानी एक हाथ से वो इधर की तरफ मारेगा और राइट की तरफ से वो डंडी से हिट करेगा। ये तो इसका तरीका होता है। अब थाली, जो ये थाली होती है ये एक स्पेशल थाली होती है जो किसकी बनी होती है, कांसे की बनी होती। कांसा यानी जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, ब्रॉन्ज कहा जाता है। अब जो ब्रॉन्ज होता है ये एक मिश्र धातु यानी ये एक एलॉय होता है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है ब्रॉन्ज। जब इस कांसे की थाली को भी डंडी से बजाया जाता है, डमरू को भी डंडी से बजाया जाता है, और जब दोनों को एक साथ बजाया जाता है तो इनसे जो बीट्स निकलती है ना, तो उन बीट्स से बॉडी के अंदर एक अलग ही तरह का क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। तो ये तो हमने समझा डौर और थाली के बारे में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि डौर और थाली जब बजाई जाती है तो उस आयोजन को क्या कहा जाता है। तो उस आयोजन को बोला जाता है घड़ेला। उसे बोलते हैं घड़ेला, घड़ेला बोलते हैं उसको, ठीक है ना, घड़ेला। यानी हो सकता है ये अलग अलग जिलों में थोड़ा टर्म्स का फर्क हो, लेकिन जैसे पौड़ी जिले में तो इसको घड़ेला बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे ही हो सकता है अलग अलग जिलों में इसको अलग अलग नाम से बोला जाता हो। बस जहाँ डौर और थाली बजती है
उस आयोजन को कहा जाता है घड़ेला। ये आपने दिमाग के अंदर रखना है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो घड़ेला होता है इसका आयोजन क्यों किया जाता है। देखो, घड़ेला तब लगाया जाता है, यानी घड़ेले में डौर थाली इसलिए बजाई जाती है कि बहुत बार क्या होता है, हमारे गढ़वाल हो या चाहे हमारा कुमाऊं हो, इन जगहों पर क्या होता है कि बहुत बार घरों में कुछ अपशकुनी घटनाएं घट जाती हैं, कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारे कुल देवता नाराज हो गए हों या हमारी कुल देवी नाराज हो गई हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे भूत प्रेत की बाधाएं भी लोगों पे लग जाती हैं, उसको हटाने के लिए भी इस तरह का आयोजन होता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई अगर यंग एज में मर जाता है तो उस मृतक की आत्मा भी क्या भटकती रहती है, तो उसकी आत्मा को भी शांत करने के लिए घड़ेले का आयोजन किया जाता है। तो ये तो आप समझिए कि घड़ेला किन किन कंडीशन में लगाया जाता है। तो जब घड़ेला लगाया जाता है, जनरली घड़ेला वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर कोई देव स्थान होता है, और खासकर ये घर के निचली सबसे जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, यानी जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर को गढ़वाली भाषा में ओबरा कहा जाता है, ओबरा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या हो जाएगा, ओबरा। तो ओबरा में इसका आयोजन किया जाता है। डौर थाली बजाने वालों को धामी कहा जाता है। धामी गीत गाता है और डमरू और थाली को बजाता है। तो उससे जो बीट्स निकलती हैं और वो जो गीत गा रहा होता है उससे देवता अवतरित होते हैं। देवता या देवी जिस तरह के गीत वो गा रहा होगा, जिस तरह के जागर वो गा रहा होगा, उसी तरह से देवी देवता भी प्रकट होते हैं। जिनके ऊपर देवी देवता अवतरित होते हैं उनको पसवा कहा जाता है, उनको पसवा कहा जाता है। अब देवी या देवता वो मेल पे भी अवतरित हो सकते हैं और वो फीमेल पे भी अवतरित हो सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम गढ़वाल की बात करें या हम कुमाऊं की बात करें तो अलग अलग जगहों पर हमारे जो कुल देवता होते हैं वो उनकी पूजा हम अलग अलग रूपों में करते हैं। जैसे अगर हम गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पे नरसिंह भगवान होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, वो हमारे कुल देवता होते हैं। ऐसे ही नागराजा है, नागराजा इनको कृष्ण भगवान के रूप में जिनकी पूजा की जाती है। दुर्गा माता को उत्तराखंड के अंदर अलग अलग नामों से यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से जब जो धामी वो देवता का जागर या देवी का जागर लगाता है तब किसी न किसी मेल या फीमेल पर देवता या देवी अवतरित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो परिवार के लोग होते हैं वो देवता के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, देवता से बात करते हैं। धामी देवता से बात करता है, फिर देवता या देवी से उपाय पूछा जाता है कि हे भगवान या हे माता कि आप हमसे किस चीज़ से नाराज हैं। अगर आप नाराज हैं तो उस नाराजगी का हमें उपाय बताइए और आपको कहाँ स्थापित करना आप ये बताइए। तो इस तरह से देवता और देवी से लोग उपाय पूछते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए इस तरह के आयोजनों को किया जाता है। अगर किसी पे भूत प्रेत बाधा लगी होती है तो इस तरह के आयोजन से भी उस भूत प्रेत आत्मा को भगाया जाता है। तो ये था डौर और थाली का कंसेप्ट, क्यों डौर थाली बजाई जाती है और इस घड़ेले का आयोजन हम क्यों करते हैं। तो अब आप देखिए लाइव एग्जाम्पल कि किस तरह से घड़ेला का आयोजन होता है, किस तरह से जागर गाए जाते हैं, किस तरह से देवता के साथ में कम्युनिकेट किया जाता है। तो आप देखिए इस लाइव एग्जाम्पल में। जो स्थान रखा हुआ है पहले से कोई कमी ची तो माफ करता तो देवा को सागर छे आई मीन छैनी की का बड़ा मस्त स्थान देख मत उठा कर है एकदम देव रसी तो होनी पर जहां पर है पुराना ने जहां पर स्थापित करा हुआ है बस अशुद्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। अशुद्धता नहीं, हाँ, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखेंगे। शुद्ध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धता खबर है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।